सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 5,700 नए केस बढ़े। इसके बाद एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 56,459 हो गई है। 24 घंटे में 75 संक्रमितों की भी मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस अवधि में 4,687 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1,81,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। लखनऊ में सर्वाधिक 11 मरीजों की मौत हुई। लखनऊ में 11, कानपुर नगर में 10, गोरखपुर में 5, प्रयागराज में 4, शाहजहांपुर, पीलीभीत, उन्नाव में 3-3, बरेली, झांसी, मेरठ, ललितपुर, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, हरदोई, मथुरा, देवरिया में 2-2, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बलिया, बाराबंकी, अयोध्या, रामपुर, सिद्धार्थनगर, इटावा, बहराइच, चंदौली, मिर्जापुर, बदायूं, मैनपुरी, मऊ, भदोही, बलरामपुर, गाजीपुर में एक-एक रोगियों की मौत कोरोना से हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का नक्शा भी पास हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए की बोर्ड बैठक में इसे कुछ मिनटों में ही मंजूरी दे दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि अब जल्द मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। एडीए ने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को शुल्क जमा करने का पत्र दिया है। इसके मुताबिक विकास शुल्क और अन्य शुल्क के 2 करोड़ 11 लाख रुपए जमा करने होंगे। विकास शुल्क में 65% की छूट दी गई है। डेवलपमेंट फीस 472 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इसके अलावा 15 लाख रुपए लेबर शेष देना होगा। एएसआई और एयरपोर्ट एनओसी भी देनी होती है, लेकिन इसे ट्रस्ट को जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर क्षेत्र एयरपोर्ट और एएसआई की इमारत से काफी दूर है। कोरोना महामारी के बीच करीब 5.5 माह बाद अनलॉक 4 में गृह मंत्रालय ने देश में 7 सितंबर से मेट्रो के संचालन की अनुमति दे दी है। इसके बाद लखनऊ और नोएडा में मेट्रो को चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। मेट्रो की फंक्शनिंग और मानकों के परीक्षण के लिए लखनऊ में 4 सितंबर से मेट्रो पटरी पर दौड़ने लगेगी। वहीं नोएडा में ट्रायल शुरू हो चुका है। थर्मल स्कैनिंग व आरोग्य सेतु ऐप की जांच के बाद ही मुसाफिरों को सफर की अनुमति मिलेगी। कानपुर जिले के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने विकास दुबे के खास साथी अमर दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। वहीं उसकी नवविवाहिता पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कानपुर पुलिस को इस प्रकरण में झटका लगा है। किशोर न्याय बोर्ड ने अमर दुबे की पत्नी को नाबालिग घोषित कर दिया है। उसकी शूट आउट के 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने 12 अगस्त को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र में प्रार्थना पत्र देकर खुशी के नाबालिग होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। प्रमाण पत्रों के आधार पर उसका जन्म 21 अगस्त 2003 को हुआ था। हाई स्कूल के प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र भी पेश किए, जिसके आधार पर बोर्ड ने खुशी को नाबालिग मान लिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर खुशी की उम्र लगभग 16 वर्ष 10 माह है। आम आदमी पार्टी ने जातिगत सर्वे शुरू किया है। 24 घंटे में लाखों लोगों के पास इंटरनेट वॉइस कमांड वाले फोन कॉल आए। लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुरों के लिए काम कर रहे हैं। जवाब गोपनीय रखने का दावा किया गया। मामला शासन तक पहुंचा तो अज्ञात के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईटी एक्ट और जातिगत भावना भड़काने के तहत मामला दर्ज किया गया। यह सर्वे 7447178843 नंबर से कॉल कर किया जा रहा था। वहीं यूपी आप प्रभारी संजय सिंह ने सर्वे की जिम्मेदारी ली है। कहा कि आप यानी सीएम योगी मुकदमे कराते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। वाराणसी में गंगा नदी में नाव चलाकर परिवार का पेट भरने वाले नाविक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने
काशी के 350 नाविक परिवारों के लिए राशन का इंतजाम किया तो भाजपा भी नाविकों की मदद के लिए सड़क पर उतर आई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाविक परिवारों को राशन वितरण किया, लेकिन उन्हें अभिनेता सोनू सूद के ट्वीट में राजनीति नजर आने लगी। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने सोनू को राजनीति न करने की सलाह दी। कहा कि राशन वितरण और लोगों की मदद करना एक सराहनीय काम है, मगर काशी के नाविक समाज को इस कदर नीचा दिखाना कहीं से उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद रहे अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। भाजपा के उम्मीदवार जफर इस्लाम और निर्दलीय प्रत्याशी गोविंद नारायण शुक्ल का नामांकन पत्र जांच में दुरुस्त पाया गया है, जबकि दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार महेश कुमार के प्रस्तावक और अन्य औपचारिकताएं पूरी न मिलने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोविंद नारायण शुक्ल भी भाजपा नेता है। नाम वापसी 4 सितंबर को होगी। यदि किसी एक का नामांकन वापस नहीं हुआ तो 11 सितंबर को वोटिंग की स्थिति बनेगी। अलीगढ़ जिले में विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता का ड्राइवर के हाथों 1.5 लाख रुपए लेन देन का वीडियो सामने आया है। मामला रिश्वतखोरी का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्राधिकरण के वीसी मनमोहन चौधरी ने ड्राइवर और अपर अभियंता को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। हालांकि अवर अभियंता का कहना है कि रिश्वतखोरी का आरोप बेबुनियाद है। राजधानी लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में गोली चलने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ पार्टनर है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव की गोली मारकर हत्या कर भाग रहे बदमाश को प्रतापगढ़ के नवाबगंज एसओ अखिलेश प्रताप सिंह ने पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मनीष यादव है। उसको प्रतापगढ़ रायबरेली के पास बरमौली बॉर्डर पर कार सहित दबोचा गया। आरोपी मनीष कुमार यादव फिरोजाबाद का निवासी है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदारों द्वारा लखनऊ के अलग अलग इलाकों में निष्कांत संपत्तियों पर खड़ी इमारतों और उसके साम्राज्य को ढहाने के लिए शासन के निर्देश पर प्रशासन ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया है। कमेटी में प्रशासन के अलावा एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के अफसरों को भी शामिल किया गया है। कमेटी का काम डाली बाग के अलावा आसपास जो भी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित कर सही तरीके से प्रबंधन का खाका तैयार करना है। वाराणसी में चाइनीज मंझे की चपेट में आकर 7 साल की मासूम कृतिका की दर्दनाक मौत के बाद आखिरकार पुलिस महकमा सक्रिय हुआ। चौक थाना क्षेत्र के कुंडीगढ़ टोला सहित बजरडीहा पांडेयपुर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। हालांकि अति सक्रियता के बावजूद पुलिस के हाथ कोई विशेष कामयाबी नहीं लगी। वहीं प्रदेश में चाइनीज मंझे के प्रभावी रोकथाम के लिए हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है। सरकार ने भी स्वीकार किया था कि 16 नवंबर 2017 से ही इस पर शासनादेश जारी है, जिसके मुताबिक चाइनीज मंझे को बनाना, स्टोर करना, बेचना व इस्तेमाल करना राज्य में पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद पुलिस के लचर रवैये के चलते चाइनीज मंझे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आए दिन राह चलते लोग इसकी चपेट में आकर घायल होते रहते हैं। प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। इसी सत्र में 1000 ज्यादा नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। सभी अनुभवी हैं और राजकीय पॉलिटेक्निकों से बतौर शिक्षक रिटायर हुए हैं। प्रदेश भर के 147 राजकीय और 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं के 2417 व प्रधानाचार्य व विभागाध्यक्षों के 365 पद खाली हैं। इन पर रिटायर्ड शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों से रिटायर शिक्षकों का डेटा तैयार करने में जुट गया है।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के शाखा प्रतिनिधियों अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को एकतरफा जीत हासिल हुई है। 223 शाखाओं में से 295 सदस्य भाजपा से चुने गए हैं। इसी जीत के साथ ही बैंक की प्रबंध कमेटी पर भाजपा का कब्जा माना जा रहा है। सभापति उपसभापति के नाम भी पार्टी संगठन ने तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में न्यूनतम 48 घंटे बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही कोविड-19 की जांच रोजाना 1.5 लाख होनी चाहिए। जिलों से वेंटिलेटर और HFNC के बारे में शाम तक रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही मंडलों में जाकर मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और हिस्ट्री शीटर पूर्व ब्लॉक प्रमुख चाका दिलीप मिश्रा के बाद प्रयागराज पुलिस अब निषाद पार्टी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। विजय मिश्रा की गिनती पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में होती है, लेकिन इन दिनों वो चित्रकूट जेल में बंद है। विजय मिश्रा भदोही से विधायक है, लेकिन प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर तक उनका पूरा दबदबा है। बाहुबली विजय मिश्रा की बाकी संपत्तियों के अलावा प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में एक मकान भी है। उनके जेल जाने के बाद प्रयागराज पुलिस ने उनकी बेनामी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के लिए चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 16 जिलों में कम से कम 644 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी मिली है। राहत आयुक्त संजय गोयल ने एक बयान में कहा कि ये गांव अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर जिलों के हैं।